नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद चुनावी विश्लेषण। मैं हूं मीनाक्षी और आज बात उस सियासी तूफान की जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 240 सीटों पर रुक गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया। हरियाणा में जीत, महाराष्ट्र में धमाका, दिल्ली में विपक्ष साफ, बिहार में बढ़त और पश्चिम बंगाल में लगातार जमीन मजबूत। आखिर बीजेपी और एनडीए के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया? क्या नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी कायम है, या फिर राहुल गांधी धीरे धीरे देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा और हम बताएंगे, अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश में किसकी सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। 2024 चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी 400 पार की, लेकिन पार्टी 240 सीटों पर रुक गई। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की कमजोरी बताया, राहुल गांधी ने इसे जनता का संदेश कहा। लेकिन यहीं से राजनीति पलटनी शुरू हुई। बीजेपी ने हार से सीख ली, संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव किया गया, राज्यों में नए चेहरे उतारे गए और सबसे बड़ी बात, मोदी फैक्टर को और ज्यादा आक्रामक तरीके से मैदान में उतारा गया। यही वजह रही कि जहां विपक्ष जीत का जश्न मना रहा था, वहीं बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी थी। हरियाणा चुनाव को विपक्ष आसान मान रहा था, लेकिन रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। बीजेपी ने वहां वापसी कर दी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है, यहीं से बीजेपी ने संदेश दिया कि 2024 का रिजल्ट अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। मोदी की रैलियां, राष्ट्रवाद और संगठन की ताकत, तीनों ने मिलकर हरियाणा में विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया। अब बात महाराष्ट्र की, जहां इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों ने ऐसा समीकरण बनाया कि विपक्ष बिखरता चला गया। शिंदे फैक्टर, अजित पवार समीकरण, मराठा राजनीति और मोदी ब्रांड, इन सब ने मिलकर एनडीए को मजबूत बना दिया। उधर विपक्ष सीट शेयरिंग और चेहरे के विवाद में उलझा रहा और जनता के बीच एक सवाल लगातार गूंजता रहा, अगर मोदी नहीं तो कौन? यही सवाल आज भी राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दिल्ली में विपक्ष क्यों हुआ कमजोर? दिल्ली, जहां कभी आम आदमी पार्टी का दबदबा था, आज वहां भी बीजेपी लगातार मजबूत दिखाई दे रही है। केजरीवाल पर कानूनी दबाव, संगठन में कमजोरी और कांग्रेस आप के बीच भरोसे की कमी, इन सब ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और शहरी वोटर को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल में ममता की चिंता क्यों बढ़ी? अब बात उस राज्य की जहां बीजेपी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, पश्चिम बंगाल। एक समय था जब यहां बीजेपी का नाम तक नहीं था, लेकिन आज बीजेपी सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। ग्रामीण इलाकों में संगठन, हिंदुत्व वोट और केंद्रीय योजनाओं का असर, इन सब के कारण बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले समय में बंगाल में बीजेपी और मजबूत होती है, तो इसका सबसे बड़ा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की ताकत कम होगी और राहुल गांधी का कद गठबंधन में बढ़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन में अब सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। केजरीवाल दबाव में, तेजस्वी यादव संघर्ष में, ममता बनर्जी अपने राज्य में चुनौती झेल रही, अखिलेश यादव यूपी में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी धीरे धीरे विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनती जा रही हैं। राहुल गांधी की यात्राओं ने उन्हें जमीन से जोड़ने की कोशिश की, युवा वोटर्स के बीच उनकी स्वीकार्यता कुछ जगहों पर बढ़ी भी, लेकिन समस्या अभी भी वही है। क्या राहुल गांधी पूरी विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या उनके पास मोदी जैसा राष्ट्रीय नैरेटिव है? क्या कांग्रेस राज्यों में संगठन मजबूत कर पाई है? यहीं एनडीए अभी भी भारी पड़ता दिखाई देता है। मोदी फैक्टर आखिर इतना बड़ा क्यों है? देखिए, भारतीय राजनीति में सिर्फ पार्टी नहीं चलती, चेहरा भी चलता है, और आज भी बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा मौजूद है। गरीब कल्याण योजनाएं, फ्री राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल इंडिया, विदेश नीति,
बीजेपी हर चुनाव में इन मुद्दों को बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, मोदी की सीधी अपील अभी भी करोड़ों वोटर्स पर असर डालती है। लेकिन राहुल गांधी को हल्के में लेना भी गलती होगी, क्योंकि 2014 वाले राहुल और आज के राहुल में फर्क दिखाई देता है। अब राहुल ज्यादा आक्रामक हैं, सीधे सरकार पर हमला करते हैं। संविधान, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को जोर से उठाते हैं। युवाओं और विपक्षी वोटर्स के बीच उनकी पकड़ पहले से मजबूत हुई है। और अगर आने वाले समय में कांग्रेस कुछ बड़े राज्यों में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अगर आज चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो क्या तस्वीर बन सकती है? राजनीतिक माहौल, हाल के चुनावी संकेत और राज्यों में बीजेपी की बढ़ती पकड़ को देखें तो फिलहाल एनडीए बढ़त में दिखाई देता है। मोदी अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग सही करता है, राज्यों में एकजुट होकर लड़ता है और राहुल गांधी को पूरी तरह प्रधानमंत्री फेस बनाता है, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 28 में से लगभग 22 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ संकेत ये कि कर्नाटक में एक बार फिर मोदी मैजिक चलता नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कर्नाटक में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिख रही है? सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक मोदी सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। युवा वोटर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एनडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के बीच भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस राज्य में सरकार होने के बावजूद लोकसभा स्तर पर उतना बड़ा असर बनाती नहीं दिख रही। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस मजबूत लड़ाई देती दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर बढ़त एनडीए के पास जाती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर यही माहौल मतदान तक बना रहा तो कर्नाटक में एनडीए बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। अब बात हिमाचल प्रदेश की। छोटा राज्य, लेकिन राजनीति में बेहद अहम। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और यहां तस्वीर पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों की 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, यानी हिमाचल में मोदी लहर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहां राष्ट्रवाद, सेना और विकास जैसे मुद्दे काफी असर डालते हैं और इसी का फायदा एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की छवि अभी भी बेहद मजबूत मानी जा रही है। सड़क, टनल, रेलवे और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों का असर भी जनता के बीच दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल में कांग्रेस को संगठन स्तर पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि फिलहाल जनता का मूड एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड। नागालैंड की राजनीति हमेशा से अलग मानी जाती है। यहाँ स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय समीकरण काफी अहम होते हैं। नागालैंड की कुल 1 लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए यहाँ पीछे नजर आ रही है। यानी पूर्वोत्तर में इंडिया गठबंधन को एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय समीकरणों का असर इस सीट पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव में अभी समय बाकी है और राजनीतिक माहौल कभी भी बदल सकता है। पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटों पर इस बार जबरदस्त राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 सीटों में से एनडीए को लगभग 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, जबकि 3 सीटों पर अन्य दल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यानी पंजाब में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि पंजाब में इंडिया गठबंधन आखिर बढ़त में क्यों दिखाई दे रहा है?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत का सबसे चर्चित राजनीतिक राज्य तेलंगाना, जहां इस बार मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन करीब 5 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि बीआरएस लगभग 4 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में इस बार सीधा मुकाबला नहीं, बल्कि 3 बड़ी ताकतों के बीच राजनीतिक युद्ध देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तेलंगाना में एनडीए अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? दक्षिण भारत का सबसे चर्चित राजनीतिक राज्य तेलंगाना, जहां इस बार मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन करीब 5 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि बीआरएस लगभग 4 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में इस बार सीधा मुकाबला नहीं, बल्कि 3 बड़ी ताकतों के बीच राजनीतिक युद्ध देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तेलंगाना में एनडीए अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? छोटा राज्य, लेकिन राजनीतिक संदेश पड़ा। सिक्किम की कुल 1 लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास, पर्यटन और केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि सिक्किम की राजनीति स्थानीय मुद्दों के आसपास घूमती है, लेकिन फिलहाल माहौल एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 64 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 64 सीटों में एनडीए को लगभग 39 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 30 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति को पूरी तरह गर्म कर दिया है। असम की कुल 14 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए जबरदस्त बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 14 की 14 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। अन्य दल भी मुकाबले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। यानी असम में इस बार पूरी तरह मोदी लहर दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि आखिर असम में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की आक्रामक राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर राज्य में साफ दिखाई दे रहा है। असम में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का असर जनता के बीच महसूस किया जा रहा है। युवाओं में भी एनडीए को लेकर सकारात्मक माहौल बताया जा रहा है। अब बात गोवा की। छोटा राज्य, लेकिन राजनीति में बेहद अहम। गोवा की कुल 2 लोकसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और यहां भी एनडीए पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। गोवा में पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी वोटर और युवा मतदाता एनडीए के पक्ष में झुकते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर भी गोवा में देखने को मिल रहा है। लक्षद्वीप की कुल 1 लोकसभा सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि एनडीए यहां पीछे दिखाई दे रही है। अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 81 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 81 सीटों में एनडीए को लगभग 55 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 24 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन शुरुआती आंकड़ों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावी लड़ाई अब तेजी से एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों पर इस बार ओपिनियन पोल में बड़ा संकेत मिलता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक
सातों की 7 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अन्य दल भी मुकाबले में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी दिल्ली में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि आखिर राजधानी दिल्ली में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय मुद्दों का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बात जम्मू कश्मीर की। देश का सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सबसे चर्चित क्षेत्र जम्मू कश्मीर। यहाँ की कुल 6 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन करीब 2 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट पर जेजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर में इस बार मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय बनता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में एनडीए अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी? छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन राजनीतिक संदेश बड़ा। पौंडीचेरी की कुल 1 लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल और विकास योजनाओं का असर यहां देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी एनडीए के लिए पौंडीचेरी की ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा चुनावी आंकड़ा, अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 95 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 95 सीटों में एनडीए को लगभग 66 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 27 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। मणिपुर की कुल 2 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। यानी मणिपुर में इस बार मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि आखिर मणिपुर में चुनाव इतना अहम क्यों माना जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था, सामाजिक तनाव और विकास जैसे मुद्दे जनता के बीच चर्चा में रहे हैं। अब बात केरल की। दक्षिण भारत का सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य केरल, जहां इस बार मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज होता दिखाई दे रहा है। केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी दिलचस्प तस्वीर दिखा रही हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन लगभग 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। वहीं एलडीएफ करीब 9 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है, जबकि एनडीए को लगभग 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी केरल में इस बार सबसे बड़ी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एलडीएफ के बीच दिखाई दे रही है। अब चलती है त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत का छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की कुल 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में त्रिपुरा में एनडीए ने अपना संगठन काफी मजबूत किया है। युवा वोटर, विकास कार्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर राज्य में साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी यहाँ एनडीए के पक्ष में बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। मेघालय की कुल 2 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। यानी मेघालय में इस बार चुनाव पूरी तरह बराबरी की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मेघालय में स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय नेतृत्व और विकास के सवाल चुनाव में बड़ा असर डालते हैं। एक तरफ एनडीए केंद्र सरकार की योजनाओं और पूर्वोत्तर विकास मॉडल को बड़ा मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष स्थानीय असंतोष और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। अब बात ओडिशा की, पूर्वी भारत का बड़ा राजनीतिक राज्य ओडिशा, जहां इस बार चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। ओडिशा की कुल 21 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद चौंकाने वाली हैं।
ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 17 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन करीब 2 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि बीजेडी को भी लगभग 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी ओडिशा में इस बार एनडीए बड़ी ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि आखिर ओडिशा में एनडीए इतनी मजबूत कैसे हो गई? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने ओडिशा में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़, मध्य भारत का अहम राजनीतिक राज्य छत्तीसगढ़, जहां इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए भारी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को लगभग 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी छत्तीसगढ़ में इस बार एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब तक देश की कुल 553 लोकसभा सीटों में से 153 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 153 सीटों में एनडीए को लगभग 98 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 37 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। उत्तराखंड की कुल 5 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अन्य दल भी मुकाबले में काफी पीछे दिखाई दे रही हैं। यानी उत्तराखंड में इस बार पूरी तरह मोदी मैजिक चलता नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार के विकास कार्यों का असर पहाड़ी इलाकों तक साफ दिखाई दे रहा है। अब बात दमन और दीव की। छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन राजनीतिक संकेत काफी बड़ी। दमन और दीव की कुल 1 लोकसभा सीट पर भी एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि व्यापार, पर्यटन और केंद्र सरकार के विकास मॉडल का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस बार एनडीए लगातार मजबूत स्थिति बनाती दिखाई दे रही है और दमन और दीव भी उसी तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक और बेहद अहम राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहां इस बार एनडीए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां भी खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। अब सवाल ये कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को इतना बड़ा समर्थन क्यों मिल रहा है? अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 161 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 161 सीटों में एनडीए को लगभग 106 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 37 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 20 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 4 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यानी आंध्र प्रदेश में इस बार एनडीए बड़ी ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि आखिर आंध्र प्रदेश में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल जैसे मुद्दे यहां बड़ा असर डाल रहे हैं। सड़क परियोजनाएं, बंदरगाह विकास, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दों पर एनडीए को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब बात मिजोरम की, पूर्वोत्तर भारत का शांत और राजनीतिक रूप से बेहद अलग राज्य मिजोरम। मिजोरम की कुल 1 लोकसभा सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए यहां खाता खोलती दिखाई नहीं दे रही। विशेषज्ञों का कहना है कि मिजोरम की राजनीति हमेशा स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय भावनाओं के आसपास घूमती रही है। यही वजह है कि यहां राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय नेतृत्व और जनता से जुड़ाव बड़ा असर डालता है। देश की सबसे हाई वोल्टेज चुनावी लड़ाइयों में से एक पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 32 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी करीब 10 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलती दिखाई नहीं दे रहा। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में सचमुच राजनीतिक हवा बदल रही है? अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 229 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 229 सीटों में एनडीए को लगभग 158 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 42 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 3 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है। अन्य दलों का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी झारखंड में इस बार एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि आखिर झारखंड में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। अब बात अंडमान एंड निकोबार की। देश का रणनीतिक और बेहद अहम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार, यहां की कुल 1 लोकसभा सीट पर भी एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि विकास, पर्यटन और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे यहां चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। बिहार, जहां की राजनीति पूरे देश की दिशा बदलने की ताकत रखती है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 31 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी करीब 9 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी बिहार में इस बार एनडीए बड़ी ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि आखिर बिहार में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास और नेतृत्व का मुद्दा भी बड़ा फैक्टर बन चुका है। अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 284 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 284 सीटों में एनडीए को लगभग 201 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 54 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 10 की 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अन्य दल भी मुकाबले में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी हरियाणा में इस बार पूरी तरह एनडीए का दबदबा दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि आखिर हरियाणा में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? अब बात तमिलनाडु की। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र तमिलनाडु, जहां इस बार चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की कुल 39 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीवी के लगभग 24 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। एनडीए को करीब 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन लगभग 1 सीट पर मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी तमिलनाडु में इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका टीवी के करती दिखाई दे रही है। अब चलते हैं दादरा एंड नागर हवेली। छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन राजनीतिक संकेत काफी अहम। दादरा एंड नागर हवेली की कुल 1 लोकसभा सीट पर भी एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 324 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 324 सीटों में एनडीए को लगभग 207 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 79 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है।
चंडीगढ़ की कुल एक लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी वोटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। अब बात महाराष्ट्र की। देश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 38 सीटों पर बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 10 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है। शिवसेना का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी महाराष्ट्र में इस बार एनडीए बड़ी ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरह पिछड़ता दिखाई दे रहा है? अब सबसे बड़ा रणक्षेत्र उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जहां की राजनीति सीधे दिल्ली की सत्ता तय करती है। देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार ओपिनियन पोल बेहद बड़े संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लगभग 65 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी करीब 15 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहां खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोदी लहर सुपरहिट होती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में एनडीए फिर इतिहास दोहराने जा रही है? अब तक देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 463 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 463 सीटों में एनडीए को लगभग 420 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 90 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 41 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 26 की 26 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अन्य दल भी मुकाबले में पूरी तरह पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी गुजरात में इस बार पूरी तरह मोदी मैजिक चलता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि आखिर गुजरात में एनडीए इतनी मजबूत क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गुजरात में विकास मॉडल, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का असर जनता के बीच साफ दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेसवे, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, बंदरगाह विकास और बड़ी निवेश ने राज्य की राजनीति में एनडीए को बेहद मजबूत बना दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य होने की वजह से यहाँ भावनात्मक जुड़ाव भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। मध्य भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर एनडीए पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 29 की 29 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। यानी मध्य प्रदेश में इस बार एनडीए का पूरा दबदबा दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि आखिर मध्य प्रदेश में विपक्ष इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ग्रामीण योजनाएं, सड़क विकास, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं और किसानों के मुद्दों पर एनडीए को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान, जहां की राजनीति हमेशा पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर इस बार ओपिनियन पोल में बड़ा संदेश मिलता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 25 की 25 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन यहां भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। यानी राजस्थान में इस बार एनडीए पूरी तरह क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में फिर मोदी लहर लौट आई है? अब सबसे बड़ा चुनावी आंकड़ा, और अब वो आंकड़ा जिसका पूरे देश को इंतजार था। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल अब सामने आ चुका है। इन 543 सीटों में एनडीए को लगभग 400 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन करीब 90 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को लगभग 41 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक देश में एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। एक तरफ एनडीए समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये ओपिनियन पोल के आंकड़े चुनावी नतीजों में बदल पाएंगे?
क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन अंतिम समय में बड़ा उलटफेर कर पाएगा? या फिर 2026 का चुनाव एनडीए के नाम होने जा रहा है? देश की जनता अब हर बयान, हर रैली और हर चुनावी समीकरण पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में राजनीति का तापमान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।